नहीं है। सिरसावादी जो है पहले ये लोकसभा क्षेत्र में तस्लीम साहब का समर्थक रहे हैं सिरसावादी लोग। उसके बाद अख्तर ईमान को आरजेडी से टिकट भी दिया गया था और उस समय से संगठन जो है सिरसावादी का जो भी संगठन रहा है वो अख्तर ईमान के साथ है आज तक। बाकी और है द मैसेज न्यूज़ में स्वागत है। मैं नवेद आलम, हमारे साथ है अब्दुल रज्जाक साहब जो सिरसावादी बिरादरी के आते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। चुनाव हालात क्या है, लोकसभा चुनाव बताइए, क्या हालात है अभी इस पर? हालात तो देखिए कि व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का जो है मतदाता एक अख्तर ईमान को एक मजबूत और अच्छा नेता मानते हैं। उन्होंने इलाके के लिए आवाज़ उठाया है, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ा है। जब भी कोई घटनाएं हुई तो उसमें वो पहुंचा और उस चीज़ को लेकर के वो जो है धरना प्रदर्शन भी किए हैं, हक दिलाए हैं लोगों को। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सिरसावादी वोट आप जदयू की तरफ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिरसावादी वोट का यहाँ समीकरण ये रहा कि ये सिरसावादी वोट जो है अक्सर वो जो है माननीय तस्लीमुद्दीन साहब जब सांसद रहे तो उस समय उनके साथ थे और उसके बाद वो जो है इस लोकसभा में एक विधानसभा जो कोचाधामन है उससे अख्तर ईमान को टिकट दिया था आरजेडी से और आरजेडी से देने के बाद से उस समय जो संगठन रहा उसके माथे पर देके वो अररिया चले गए। अच्छा। वो उसको दे दिए कि नहीं ये जो है पूंजी तुमको दे रहे हैं, इस क्षेत्र का जो संगठन है वो पूंजी तुमको दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना है। क्षेत्र में लोगों का काम करके और लोगों का दुख मुसीबत को देखना है, जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और लड़ाई लड़ करके इस क्षेत्र को जो है आरजेडी के रूप में आगे बढ़ाना है। तो आरजेडी जब तस्लीम साहब चले गए तो आरजेडी ख़त्म हो गए। जिस काम को वो जो है अभी माननीय अख्तर ईमान साहब देख रहे हैं कि उस काम को 5-6 साल से लगातार वो क्षेत्र में जा कर लोगों का काम कर रहे हैं। उसमें 80% हमारा जो बिरादरी है वो बिरादरी अख्तर ईमान के साथ दिखाई पड़ता है। इस बार भी 80% उसी के साथ दिखाई पड़ता है। बाकी और जो कैंडिडेट रहा है इस क्षेत्र में और जिस चाहे एनडीए गठबंधन से हो चाहे महागठबंधन से हो, वो कैंडिडेट कभी कोई संघर्ष नहीं किया इस क्षेत्र में। वो बेनामी कैंडिडेट जैसा है, उनका कोई नाम कभी जानता भी तक नहीं है कि वो कौन कैंडिडेट है, किस पार्टी का है। अब नया एक चेहरा है वो लोग इस क्षेत्र में उन लोगों का कोई भूमिका नहीं रहा है। ये कोचाधामन प्रखंड के हिम्मतनगर पंचायत के शाहपुर गांव के रहने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि शाहपुर और आसपास के पंचायत गांव का हालात क्या है इस वक्त। अभी मोटा मोटी हमारा बिरादरी तो पूरे लोकसभा में ठाकुरगंज है, पोठिया है, दिघल बैंक है, बहादुरगंज है, कोचाधामन है, किशनगंज है और आपको जो है भैंसा में कुछ गांव है। उसके बाद आपको जो है 22 में हमारा बिरादरी का एक संख्या है। सभी जगह से लोग गोलबंद हो करके इस बार इस क्षेत्र का जो है नेता चुन रहे हैं, अख्तर ईमान को चुन रहे हैं, किसी पार्टी विशेष को नहीं। अख्तर ईमान को चाह रहे हैं कि इस यहाँ संसद बना के भेजें। कहा है कि वो एक अच्छा नौजवान नेताओं में उभर कर आया है और उम्मीदें हैं किशनगंज लोकसभा को कि ऐसा तस्लीमुद्दीन के बाद और मौलाना के बाद ये जो है सीमांचल का नेता ये अख्तर ईमान ही बनेगा। इस उम्मीद पर लोग जो है उसको वोट कर रहे हैं। और क्या मुद्दा है जो इस वक्त आप लोग अख्तर ईमान साहब के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं? क्या असल में उनसे क्या चाहते हैं? उनसे हम चाहते हैं कि किशनगंज लोकसभा में IIT का इंस्टीट्यूट बने और मेडिकल कॉलेज वगैरह भी यहाँ बनवाए। शिक्षा के क्षेत्र में अख्तर ईमान पहले से प्रयासरत है और उम्मीद उसी से किया जा सकता है जो दिला सकता है। और वो एक शिक्षा से जुड़े हुए हमारे उम्मीदवार भी हैं। अच्छा, शिक्षा के लिए लड़ते हैं। एक चीज़ सरकार बन रही है उसकी या किसकी सरकार बनेगी? किसी की भी सरकार बने, लेकिन अगर हमारे भाई जीत के जाते हैं तो शायद के वो मंत्री भी बन सकते हैं। कभी किसी को जरूरत पड़ जाएगा। कहा कि हमने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक MP के चलते उनकी सरकार विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, जिसकी सरकार गिर गई थी। इसलिए एक MP का हमको यहाँ MP बना के भेजना है। कहा कि जब एक असदुद्दीन ओवैसी पूरे लोकसभा 543 में एक MP
वह पूरे संसद में बोलते हैं और अपने हक के लिए बोलते हैं, अपने देश के लिए बोलते हैं, संविधान के लिए बोलते हैं। तो अगर बिहार से एक अख्तरुल इमान जीत के जाता है तो बड़ी उपलब्धि होगी हमारी कि दो नेता कम से कम संसद में बोलने वाला हो जाएगा। तो ये हमारे थे अब्दुल रज़ाक साहब। अब हम आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे किसी और से। तब तक मेरा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ सुझाव है तो ज़रूर दें।